एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से होकर गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की भागती हुई आई और एक कुएं के पास आकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। वह प्यासी भी थी। गौतम बुद्ध ने कुएं के पास जाकर उस युवती से कहा कि मुझे प्यास लगी है। वह इस कुएं से पानी निकाले, स्वयं पिए और उन्हें भी पिलाए। इतने में वह सैनिक भी वहां पर आ पहुंचे। तभी गौतम बुद्ध ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोक दिया। तभी वह युवती हिचकिचाते हुए बोली कि हे महात्मा, मैं एक शूद्र परिवार से हूँ और मेरे छूने से यह कुएं का जल दूषित हो जाएगा। तभी गौतम बुद्ध बोले, पुत्री, बहुत तेज प्यास लगी है, तुम पानी पिलाओ। इतने में उस नगर के राजा भी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमस्कार किया और सोने के बर्तन में स्वस्थ पानी लेकर गौतम बुद्ध से पानी पीने को कहा, परंतु बुद्ध ने मना कर दिया। गौतम बुद्ध ने एक बार फिर उस युवती से कहा। इस बार युवती ने साहस बटोरते हुए कुएं से पानी निकाल लिया और स्वयं भी पिया तथा गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद गौतम बुद्ध ने उस कन्या से भय का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरे गाने से प्रसन्न होकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दे दी, परंतु जब राजा को पता चला कि मैं एक शूद्र कन्या हूँ तो राजा ने सैनिकों को मुझे पकड़कर दंड देने के लिए कहा। मैं किसी तरह बचकर वहां से भाग निकली और यहाँ तक आ पहुंची तथा आप मिल गए। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीतों का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह इतने अच्छे मधुर आवाज में संगीत प्रस्तुत करती है जिसके इतने अच्छे कार्य हैं, वह अछूत तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए इस समय मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। राजा शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों से तथा अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है, ना कि उच्च कुल में जन्म लेने से।